नमस्कार। स्वागत है आपका। सियासी गलियारों में चर्चा का विषय तो हमेशा बना रहता है और हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि अब पता चल चुका है कि जनता को पता चल चुका है कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। या फिर यूं कह सकते हैं कि कॉमेडी की बेताज फिल्म हेरा फेरी में बाबू भैया गायब है, लेकिन बाबू भैया का करैक्टर गायब नहीं है। दरअसल बाबू भैया का जो रोल निभाते थे परवेश रावल, वो इस बार नदारद है, गायब है। वहां पर किसी दूसरे कलाकार ने जगह ले ली है, लेकिन जगह ली है। यही एसआई भर्ती के अंदर हो रहा है। अभी दो नाम सामने आ रहे हैं कि उनको जमानत है, जो जमानत मिल चुकी है। जयपुर कम्युनिस्टेट में उनको दाखिला दिलवाया कि यहाँ पे ये ड्यूटी करेंगे, लेकिन जब एसओजी के घेरे में आए तब यह पाया गया कि उन्हें कुछ भी नहीं आता सिवाय इसके कि पेपर कैसे खरीदना है, किस तरीके से उनको यहाँ पर हैंडल करना है। लेकिन फिर भी पहुंच इतनी बड़ी होती है कि उस पहुंच के चलते कई बार आदमी बहुत सी चीज़ें ऐसी कर जाता है जो चीज़ें हकीकत में होती नहीं है, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत बड़ी होती है और उसी पहुंच के बलबूते कितना शानदार काम हो सकता है ये आप और हम आइडिया लगा भी नहीं सकते। कोर्ट से जमानत मिली, जमानत मिलने के बाद में अब उन्हें सरकार भी नहीं रोक पाएगी एसआई पर दाखिला देने के लिए वर्दी पहनने से, क्योंकि कोर्ट से उनको, सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। अब क्या कहें, न्यायिक व्यवस्था, सरकार की ढिलाई, कुछ भी कहें, लेकिन जमानत तो मिल गई है और जमानत मिलने के बाद में वो नौकरी कर सकते हैं। इसी बीच हनुमान बेनीवाल अब दिल्ली जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है, उन्हें एक डर सता रहा है कि अब ये जो जितने भी एसओजी ने गिरफ्तार किए हैं, जितने भी ये लोग पकड़े गए हैं, वो लोग अब कहीं ना कहीं इसी सहारे से जमानत पर छूटेंगे। जमानत उनको मिलेगी और जमानत जैसे ही मिलती है वैसे ही उनकी जो हालात है वो हालात खराब होगी। किनकी? जो आंदोलन कर रहे हैं। समझने की स्थिति की ये बात है कि हनुमान बेनीवाल के साथ जितने भी आंदोलनकारी जुड़े हुए हैं, जितने भी आंदोलनकर्ता बैठे हुए हैं, अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि 1 लाख लोगों की भीड़ को तो जुटा पाए, बहुत अच्छा किया, उन लोगों को विदा भी कर दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को ये डर सताने लगा है कि अब शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर एसओजी के गिरफ्त में आए सभी जमानत पर छूट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा बोलता है। हो सकता है कि विपक्ष का वकील हो वो मजबूत हो और सारा काम वकालत पर चलता है। ऐसे में अगर सभी छूट गए तो हनुमान बेनीवाल की किरकिरी ना हो जाए, इसलिए अब दिल्ली जाने की हनुमान बेनीवाल सोच रहे हैं। सोचना भी चाहिए। इतना बड़ा संघर्ष है, जो संघर्षरत हैं, शहीद स्मारक पर लगातार धरना जारी है, लेकिन एसओजी की गिरफ्त में आए अब उन लोगों को यहां भी सोचना चाहिए जो कह रहे हैं कि एसआई भर्ती लगातार यथावत रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की संशोधन प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उन्हें आज इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो लोग एसओजी के गिरफ्त में आए वो लोग धड़ाधड़ छूट रहे हैं, वो लोग आराम फरमा रहे हैं अपने घर के अंदर, क्योंकि उन्हें जमानत मिल चुकी है। अब आराम थोड़े दिन बाद में पुलिस थाने में फरमाएंगे, क्योंकि उन्हें जमानत पर जब रिहा किया गया है तब अब सरकार भी नहीं रोक सकती उन्हें एसआई भर्ती पर यथावत रहने को। अब दोनों तरफ धरने जारी हैं। एक कह रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो दूसरे कह रहे हैं कि भाई हमारा जो बेटा है वो कड़ी मेहनत से लगा है, ये यथावत रहनी चाहिए। उन पर कार्रवाई करें जिन्होंने कुछ किया है। लेकिन जिन्होंने कुछ किया है एसओजी ने साबित किया है, सब कुछ साबित हो चुका है, जनता के सामने क्लियर फोटो आ चुकी है, लेकिन फिर भी वो जमानत पर छूट रहे हैं और कल ही में, आने वाले कुछ दिनों में वो वर्दी में नजर आएंगे। सोचिए आप कि कैसे भला ये संभव है। अब दोनों किश्तियां उसी समंदर के अंदर है जिस समंदर के अंदर लहरें तेज है।
अब देखने वाली तो बात यह है कि कौन सी कश्ती बीच में डूबती है और कौन सी कश्ती उन लहरों को पार करती है। लेकिन ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ है कि हनुमान बेनीवाल लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब अगर इस प्रकार से एसओजी ने जो गिरफ्त में लिए हैं, एसओजी ने जिन पर सवाल उठाए हैं, जाहिर सी बात है हनुमान बेनीवाल, मीडिया, सब ने अपने अपने तर्क वितर्क दिए हैं। लेकिन जब वही वर्दी में नजर आएंगे तो फिर हनुमान बेनीवाल की किरकिरी क्यों नहीं होगी। 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने वाले हनुमान बेनीवाल ही थे, जिनको एक मैदान में इकट्ठा किया। मैदान में इकट्ठा करने के बाद उनके साथ जो सलूक है, वो सलूक किस तरीके से किया जाता है कि उन्हें कहा जाता है कि आप घर जाएं, सरकार के नुमाइंदे हैं, वो आ गए हैं। कोर्ट अगली तारीख देता है, लेकिन अगली तारीख से पहले ही कुछ ऐसे आरोपी जिन पर भयंकर संगीन आरोप लगता है, वो कोर्ट की नज़रों से बरी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे जैक है, वैक है, सब चीज़ें हैं। या यूं कहें कि पैसा बोलता है। सामने वाले विपक्ष में इतना मजबूत एडवोकेट था, इतनी मजबूत वकालत थी कि सामने कोई भी मुद्दा टिक ही नहीं पाया। भाई, ये एक भारत का कानून है और भारत के कानून में एक बार तो चोर को भी जमानत मिलती है। यही तो खूबसूरत है हमारे इस लोकतंत्र की। लेकिन अब सरकार के लिए दुविधा ये खड़ी हो चुकी है कि जिस सरकार की एक कमेटी एसओजी बनाई गई, स्पेशल टास्क फोर्स, अब वो आरोपी बनाती है, तय होता है, एसओजी क्लियर करती है, लेकिन अब जमानत पर जो छूट रहे हैं उन पर क्या कहना चाहेंगे। ये तो हनुमान बेनीवाल की वही बात सच हो रही है कि एसओजी के बाहर एक कमरा बना हुआ है, जिस कमरे के अंदर लेन देन की बात होती है। अब शायद हर किसी को ये लगने लगा है कि जो हनुमान बेनीवाल जो ये लगातार कई दिन बयान दे रहे थे, वो बयान कहीं ना कहीं सत्य नजर आ रहा है। सत्यता के इस दौर में एसओजी लगातार अपना काम कर रही थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल लगातार एसओजी पर भी प्रश्न उठा रहे थे। ये किस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से सेटिंग होती है, शायद ये आप और हम समझ न पाए, हमारी समझ से परे हो। लेकिन ये तो सत्य बात है कि जैसे भी हो वैसे एसआई भर्ती कहीं ना कहीं अटक चुकी है, कहीं ना कहीं भटक चुकी है। एक तरफ एसआई भर्ती रद्द करवाने की उस मांग को लगातार लोग उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल भी लगातार धरना प्रदर्शन करने के लिए धरना स्थल पर आ रहे हैं। वे लोग भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये एसआई भर्ती लगातार यथावत रहनी चाहिए। अब ये समझ से परे है कि आखिर क्या बड़ा होने वाला है। हेरा फेरी फिल्म का एक गाना याद आता है कि जब भी सुनील शेट्टी कुछ काम करने जाता है तो एक गाना बजता है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। क्या यहाँ पर वही गोलमाल की प्रक्रिया चल रही है? क्या यहाँ पर वही सिस्टम चल रहा है? समझने वाली बात यह है कि जब किसी को पकड़ा जाता है, सरकार की ही एक टास्क टीम उसे पकड़ती है, आरोपी बनाती है, उसे जेल भेजती है, लेकिन उसे जमानत मिल जाती है और जमानत पर रिहा हुआ आदमी, कोर्ट से छूटा हुआ आदमी, वो दावा कर सकता है कि उसे वापस वर्दी पहननी है। सरकार के लिए बहुत बड़ी बात। राजस्थान सरकार या तो गंभीर फैसला नहीं ले पा रही है और या फिर लेने में सक्षम नहीं है। ये कई प्रकार के ऐसे सवाल है जो प्रश्न उठने लगे हैं। हम आपसे वापस रूबरू होंगे और सुनेंगे और देखेंगे कि आखिर इस एसआई भर्ती का जाल कहां तक बुना हुआ है। बने रहें। नमस्कार।